हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक कौरमे की पूरी यानी कि पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और साथ ही प्रोटीन से भरपूर होती है और ये 2-3 दिन तक खराब भी नहीं होती है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप दाल की चूरी लेनी है। इसे हम राजस्थान में कोरमा बोलते हैं, मतलब कि जो साबुत दाल होती है ना, जैसे साबुत उड़द होते हैं और साबुत मूंग होते हैं, तो उसकी ये दाल बनाई जाती है। जब दाल बनाई जाती है तो क्या होता है कि दाल को छानकर तो अलग कर लिया जाता है, पर जो नीचे की जो बारीक 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 जो चूरी बच जाती है उसे हम ये जो है कोरमा बोलते हैं। तो उसी का ये पराठा पूरी जो भी आप कहना चाहें उससे ये बनता है। हमने यहाँ पर उड़द की दाल की चूरी यानी कि उड़द दाल का कोरमा यूज किया है। आप मूंग की दाल का हो तो मूंग की दाल का भी जो है चूरी यूज कर सकते हैं। तो इसे कम से कम 3 से 4 घंटा भिगोना होता है। चाहे तो आप रात को भी इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो इसमें हमें इतना पानी डालना है कि इसके ऊपर 2 से 3 इंच तक, यानी कि हमारी जो छोटी उंगली होती है मतलब उस चूड़ी के ऊपर पानी रहना चाहिए। तो हमने तो इसे रात को ही भिगोया है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर जो दाल के छिलके हैं वो तैर गए हैं, तो ये ऊपर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका पानी है ना वो निकाल देते हैं, जिससे कि जो ऊपर ऊपर जो छिलके आ गए हैं वो निकल जाएंगे। बस जो ऊपर ऊपर छिलके आ गए हैं उनको ही हमें निकालना है। थोड़े बहुत छिलके इसके अंदर रह जाते हैं तो उसको हमें नहीं निकालना है। तो चलिए, इसका अब हम आटा गूंद लेते हैं। एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। 1 कप दाल की चूरी ली थी यानी कि कोरमा लिया था, तो इसके लिए हमें 2 कप गेहूं का आटा लेना है। और इसका टेस्ट और भी अच्छा है, इसके लिए हम लेंगे आधा कप बेसन। अब जो दाल का कोरमा है यानी कि जो चूरी है, पानी में से निकाल कर इसमें डाल देंगे। भीगने से ये डबल हो जाती है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में जो ये दाल की चूरी है इसे कोरमा बोला जाता है, इसीलिए इसको कोरमे की पूरी बोला जाता है। और ये जो कोरमे की पूरी है मेरी बहन बना रही है। अभी ये उदयपुर से मेरे पास दिल्ली आई हुई है, यही ये चूरी लेकर आई थी। तो इस चूरी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। तो सारे दाल के कोरमे को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो बाकी का ये पानी बचा है इसे हम फेंक देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा हम इसके अंदर काला नमक भी डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच दरदरी की हुई सौंफ डालेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। 1 बड़े चम्मच के जितना डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप अगर कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हींग। हींग आप इसमें जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया बहुत सारा, और साथ ही डालेंगे 8-10 कलियां बारीक कटी हुई। और 2 मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है, इसमें डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को और जो दाल की चूरी है इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही हमें इसके अंदर पानी डालना है, नहीं तो अगर पहले पानी डाल देंगे तो दाल के अंदर भी जो हमने चूरी डाली है उसमें पानी होता है, तो एकदम से आटा ढीला हो जाएगा। तो आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही जरूरत के हिसाब से इसके अंदर पानी डालना है। और जो इसका आटा है ना, हमें पराठे का जैसा आटा गूंथकर तैयार करना है। बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है। जिस तरह का पराठे का आटा हम लगाते हैं उसी तरह से लगाकर तैयार करना है। अब मैं आपको चूरी के बारे में बताती हूँ। ये जो कोरमा है, पहले के लोग क्या करते थे कि 1 साल के लिए दालों को स्टोर करके रखते थे। जब मूंग और जो उड़द की दाल है उसका सीजन होता था तब वो इकट्ठी ले लेते थे, और लेने के बाद इस तरह से दाल को बना लेते थे। जो घट्टी होती है उसके अंदर इसको बना लेते थे, और जो बाकी का जो चूरा बचता था उसका इस तरह से स्टोर करके रख लेते थे। तो जब भी इच्छा करे तभी ये जो है कोरमे की पूरी बना लेते थे। अब आजकल तो बहुत ही कम हो गया है, बहुत लोग स्टोर करना कम पसंद करते हैं, बस मार्केट से सीधी दाल ही ले आते हैं। आजकल तो राजस्थान में भी ये बहुत कम मिलता है। अगर आपके पास कोरमा नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आप जो दाल होती है, मूंग की हो या फिर उड़द की हो, उसे आप मिक्सी में चलाकर और दरदरा सा कर ले, और उसके बाद उसको छानकर और आप इस तरह से जो भिगोकर और ये कोरमे की पूरी बना सकते हैं। इस आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहे तो 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह का आटा गूंथ कर तैयार करना है, और 5 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको थोड़ा सा लोच लगा लेंगे। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर तेल डालेंगे और तेल डालकर इसको अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे, लोच लगा लेंगे इसको। इस आटे को ज्यादा देर तक रेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर ज्यादा देर हो जाती है तो क्या होता है, जो दालें हैं वो पानी छोड़ देती है, उससे आटा और भी पतला हो जाता है। तो बस अच्छा सा लोच लगाकर अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे। जितना मोटा बड़ा पतला आपको पराठा बनाना है उसी हिसाब से इसकी लोई तोड़नी है।
जो हम रोटी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी लोई बनाई है। तो जो ये कोरमे का पराठा होता है बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होता है। अब जो लोई है इसे हम सूखा पलोथन लगाकर यानी कि सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। तो हम इसे रोटी की तरह बिल्कुल प्लेन बेल रहे हैं, कोई हमने इसके बीच में घी तेल कुछ भी नहीं लगाया है। तो रोटी की तरह ही हम इसको बेलेंगे। वैसे इसको रोटी की तरह ही बेला जाता है। अगर आप चाहे तो जिस तरह से पराठा बनाते हैं ना तिकोना, बीच में तेल लगाकर उसको मोड़कर फोल्ड करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए जरूरत के हिसाब से पलोथन लगाकर और इसकी रोटी की जितनी इसको बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इतना मोटा हमें बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। अब इसे गर्म तवे पर डाल देंगे। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ये थोड़ा नीचे से सिक जाए तब इसको पलट देंगे। और जब वापस से नीचे से थोड़ा सिकने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर तेल लगाएंगे। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, कम ज्यादा जैसा भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप तेल या घी लगा सकते हैं। और इस पराठे को दबा दबा कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तेज आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं सेकना है, बस लो टू मीडियम करते हुए इसको हमें सेकना है। तो ये हल्का सा मोटा होता है, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा तेज पे सेकने से ये कच्चा रह जाएगा अंदर से और ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा। और ये जो पराठे हैं क्रिस्पी करारे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप गरम गरम खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। वैसे तो ठंडे होने के बाद भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए इस तरह से दबाकर सेकने से ये पराठा कितने अच्छे से फूल गया है। वैसे ये पराठे फूलते नहीं है, कोई कोई पराठे हैं जो फूल जाते हैं। तो बस इसको दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छा सा करारा सेक लेंगे। अब हम इस पराठे को निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा सेक लेते हैं। इस पर भी दोनों तरफ से हल्का सा सिक जाएगा तब इसके ऊपर तेल लगा देंगे और दोनों तरफ पलटकर अच्छा सा क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे। ये पराठे आप चाय के साथ भी खाएंगे ना ठंडा होने के बाद तो भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म कोरमे के पराठे बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और हेल्दी भी है। आप इसको कभी भी बना सकते हैं। आप भी इसको जरूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो बस अगर आपके पास इस तरह से कोरमा नहीं है तो आपको मैंने बताया था कि दाल को पीसकर दरदरा और आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान में इसे बहुत बनाया जाता है। मैं खुद भी कई सालों के बाद खा रही हूँ, बहन लेकर आई है तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं और साथ ही इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। आप इसे अचार, चटनी, दही किसी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको कढ़ी के साथ खाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है। मैंने इसे दही के साथ और लहसुन की चटनी के साथ और साथ ही मैंने केर सांगरी का जो अचार होता है ये हमारे राजस्थान में बहुत मिलता है, उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। तो आपको मेरी ये कोरमे की पूरी कैसी लगी, जिसे कि आप पराठा भी कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।